हेलो दोस्तों, डर का रहस्य में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको सुनने को मिलेगा भयानक और सच्ची भूत की कहानी। अगर आपको ऐसी ही भयानक और सच्ची भूत की कहानी पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारे यहाँ पुराने ज़माने से भूत पिशाचों के बारे में कई कहानियाँ सुनी जाती हैं। हम कुछ बातें मजाक में लेते हैं और उन्हें भुला देते हैं, पर कुछ ऐसे ही भूली हुई पिशाचों की बातें जब अचानक सामने आती हैं तो डर का एहसास होता है और पता चलता है कि वो सच हो सकती है। मेरा नाम राजीव है। मैं मार्केटिंग में काम करता हूँ और मेरे काम के चलते हमेशा कहीं ना कहीं घूमना पड़ता है। रात के समय अक्सर मैं होटल और लॉज में रुकता हूँ। ये तो कंपनी का ब्याज है, लेकिन कभी कभी मैं छोटे होटल में रुककर ज़्यादा का बिल बनवा लेता हूँ ताकि उसमें थोड़ा और मुनाफा हो सके। पर कभी नहीं सोचा था कि यह सब मेरी जान को खतरे में डाल सकता है। मैं एक बार शाहपुर नाम के छोटे से शहर के लिए अपनी बाइक से निकला था। मेरा काम कंपनी में था और मुझे वहाँ से ऑर्डर लेने भी थे। काम शाम तक हो जाता था, इसलिए मैं थोड़ा आराम से चल रहा था। लेकिन सारे ऑर्डर लेने के बाद रात के 8 बज चुके थे और अब घर जाना मुश्किल हो गया था। मैंने सोचा कि कहीं सस्ता सा लॉज देख लूं ताकि रात का ठिकाना हो जाए। रात होने जा रहा है, रात को रहने के लिए कोई जगह चाहिए, इसीलिए रास्ते पे चलते हुए एक दुकानदार से पूछा, भाई साहब यहाँ कोई लॉज है क्या? कोई सस्ता हो तो बताओ। वह एक अजीब तरह से मेरी ओर देखते हुए बोला, यहाँ कोई लॉज नहीं है, लेकिन यहाँ से 2 मील पर एक छोटा ढाबा है। वहाँ तुम खाना खा सकते हो और वह रुकने का इंतज़ाम कर देगा। जाना है तो जल्दी जाओ, रात होने से पहले देर रात को बाहर रहना ठीक नहीं है। मैंने मन में ये सोचकर ठीक है कहकर उससे आगे बढ़ा। तभी वह दुकानदार आवाज़ लगाते हुए आ रहा था। मेरे पास आकर उसने कहा, हाईवे पर सीधे जाओ, रास्ते पे जाते वक्त एक घना जंगल आएगा। कहीं पर से आवाज़ आए तो उस पर ध्यान और जवाब मत देना, कहीं भी रुकना मत। जंगल पार होने के बाद वहाँ एक छोटा ढाबा है, वहाँ ही जाओ। रास्ते में भूतों का डेरा है। तुम नए हो, तुम इस जगह के बारे में नहीं जानते, पता नहीं क्या हो सकता है। कोई रोके तो भी नहीं रुकना। मैं गर्दन हिलाकर वहाँ से चला गया। मैंने कई बार इस तरह के अजीब तरह की बातें सुना है, पर आजकल किस पर यकीन करना सही है ये कह पाना मुश्किल है। थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। हेलमेट के अंदर भी मुझे महसूस हो रहा था। मुझे ठंडी से जुकाम होता है, इसलिए मैंने जैकेट पहनी थी। शहर से बाहर निकलते ही घनी सी झाड़ियाँ शुरू हो गईं। फिर मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरी बाइक के पीछे कोई बैठा है। फिर मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सामने चलता गया। एक बड़ा सा मोड़ आया तो मैंने गाड़ी को धीरे से मोड़ने का सिग्नल दिया। उसी समय एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोता हुआ नजर आया। मेरे दिल में एक ख्याल हुआ कि शायद वह किसी भिखारी या दारू पीकर गिरा हुआ होगा। मैंने बिना रुके आगे बढ़ दिया। थोड़ी दूर जाने पर एक रोशनी दिखाई दी। मैंने सोचा कि शायद वही ढाबा है जिसका वहाँ दुकानदार बता रहा था। पास जाकर देखा तो वहाँ एक छोटा सा घर था जिस पर लिखा था होटल माया। एक दिया जल रहा था और बाहर एक कोने में आग भी जल रही थी। आसपास किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने बाहर से ही आवाज़ लगाई, कोई है? पास जाकर देखा तो वहाँ एक छोटा सा घर था जिस पर लिखा था होटल माया 101। एक दिया जल रहा था और बाहर एक कोने में आग भी जल रही थी। आसपास किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने बाहर से ही आवाज़ लगाई, सुनिए कोई है यहाँ? कोई है क्या? काफ़ी देर के बाद एक दिया लेकर एक बूढ़ी औरत आई। वह काफ़ी उम्रवत दिख रही थी और लकड़ी के सहारे चल रही थी। सब कुछ ठीक लगने पर मैंने उस बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा यहाँ रात रुकने के लिए कोई कमरा मिलेगा? जो बनता है उसका किराया मैं दूंगा। मैंने सोचा कि इसका किराया कितना होगा। मैं वहाँ से 150 रुपये के साथ बाहर निकल आऊँगा और सुबह 500 रुपये का बिल ऑफिस में दे दूंगा। ऊपर से मेरा फ़ायदा होगा। उसने कहा, हाँ, अगर तुम्हें खाना चाहिए तो वह भी मिलेगा। मैंने साथ में कुछ बिस्कुट और चिप्स के पैकेट्स रखे थे। ये सब मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। सोचा कि इसको रात को दिखाई देता होगा कि पता नहीं, खाना बनाने में कितना टाइम लगे क्या पता। मैंने कहा, नहीं अम्मा, मैं शहर से निकला तो खा के आया था वहाँ से। तुम कमरा दिखा दो, सुबह जल्दी निकलना है।
वह इशारे से चलने को बोली। मैं उसके पीछे चला गया। घर अंदर से काफ़ी साफ सुथरा था। भीतर जाते ही दाहिनी तरफ 2 कमरे थे। एक में मुझे छोड़कर वह चली गई। मैं भी थका हुआ था। थोड़े बिस्कुट खा लिए और साथ में लाया पानी पीकर खटिया पर लेट गया। खटिया थोड़ी छोटी थी। मेरे पैर बाहर लटक गए। मैंने पैरों को थोड़ा मोड़ करके करवट लेकर सो गया। थका हुआ था तो जल्दी नींद भी लग गई। मेरी आंख खुली तो 12 बज चुके थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो पता चला मुझे किसी चीज़ की आवाज़ आई। मोबाइल की टॉर्च लगाई तो देखा चूहा था। उसको भगाया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर से रोने की आवाज़ आई और साथ में कुछ तोड़ने की भी। मैं ज़रा चौंक सा गया। मोबाइल लेकर मैं दरवाजे के पास गया। आवाज़ बाहर से आ रही थी। मैंने धीरे से बाहर झांकने की कोशिश की पर वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। सोचा बुढ़िया को आवाज़ लगाऊं, लेकिन वह इतनी रात में कहाँ जाग रही है, इस सोच में चुप रहा। हिम्मत करके धीरे से दरवाज़ा खोला। मेरे भी डर की तय हो गई थी। एक तो अंधेरा था और ऊपर से वहाँ बिजली नहीं थी। रात को अचानक ऐसी आवाज़ें आईं तो डर तो लगता ही है ना। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऊपर करके बाहर निकला। आवाज़ कमरे के बाहर से आ रही थी। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की पर कुछ देखा नहीं पाया। मुझे पहले लगा कि मेरे जैसा कोई मुसाफिर होगा जो रात को रुका हुआ है और अपनी पत्नी के साथ कहीं से झगड़ा हुआ है, क्योंकि रोने वाली आवाज़ एक स्त्री की थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। खटखट। एक झटके से दरवाज़ा खुल गया। मेरी धड़कनें एकदम से तेज़ हो गईं। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। कोने में एक दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी में वहाँ एक बुढ़िया बैठी थी। वह अभी भी डरावनी दिख रही थी। वह मेरी ओर अपनी लाल आंखों से देख रही थी। मैंने जैसे ही मोबाइल का टॉर्च कमरे में घुमाया, मैं चौंक गया। एक आदमी सफ़ेद कपड़े पहनकर वहाँ खड़ा था। पूरे कपड़े खून से रंगे हुए थे और वह एक लकड़ी के लट्ठे पर कुछ काट रहा था। आवाज़ की स्रोत जहाँ से आ रही थी वही स्थान था जहाँ वह काट रहा था। ये वही आदमी था शायद जिसने मुझे रास्ते पर गिरा हुआ देखा था। वह किसी औरत को काट रहा था और वही दर्द की वजह से रो रही थी। मेरा दिमाग एकदम से सन्न हो गया। पसीने से मैं तरल हो गया था। भागना चाहता था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। मैं चक्कर आकर गिर गया, लेकिन नीचे गिरते ही मैंने खुद को संभाल लिया। नीचे खून में गिरा था। मेरे गिरते ही मेरे ऊपर चिपचिपे से कीड़े रेंगने लगे। उस बूढ़ी के ऊपर भी कीड़े चढ़े हुए थे। हर तरफ सड़ने की बू आ रही थी। बूढ़िया अचानक से खूंखार हो गई। वह हथियार लेकर मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं तड़प रहा था। जैसे ही वह मेरे करीब आई, मैंने दरवाजे को उसके मुख पर मारा। वह नीचे गिर गई। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को खड़ा किया और भगवान का नाम लेकर जैसे भागा, मानो ओलंपिक की रेस हो। मैं चिल्लाता हुआ भाग रहा था। बूढ़िया और वह आदमी मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मैं रास्ते पर आ चुका था। वैसे ही नंगे पैर जान बचाकर भागा, पता नहीं कहाँ लेकर, जहाँ रास्ता दिखा। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं थक गया। अब और भागना मुश्किल था। थोड़ी दूर पर फिर से एक रोशनी दिखी, लेकिन इस बार वह एक ढाबा था। मैंने जान मुट्ठी में लेकर भागा। जैसे ही वहाँ पहुँचा, मैंने ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। वहाँ काम करने वाले लोग उठकर आए और मैं बच गया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, तब मेरी जान में जान आई। सारी सच्चाई बताने पर एक आदमी ने कहा, बेटा, तेरी तकदीर में ज़िंदगी लिखी है, इसलिए बच गया तू। ये सालों से चलता आया है। वहाँ जो भी फंसा कभी वापस नहीं आया। वह होटल सबको नहीं दिखता, शापित होटल है वह, लेकिन जिसको दिखता है वहाँ फंसता है और उन खूनी पिशाचों का शिकार हो जाता है। शायद भगवान तेरे साथ है, तुझे ज़िंदगी मिली। रात को मैं वहीं रुका हुआ ढाबे के बीच में था। सुबह होते ही उनके साथ में अपनी बाइक और सामान ढूंढने उसी जगह गए थे। मेरी बाइक वहीं थी। मेरा सामान भी था, लेकिन वह खूनी होटल नहीं था। वहाँ पूरी जगह शून्य थी। लग रहा था कि कुछ भी नहीं था वहाँ। वह एक शापित होटल था। मैंने वहीं काम करने वालों से सुना, कई लोगों की जान ली थी उस होटल ने। मैंने रब से दुआ मांगी और अपनी बाइक लेकर वहाँ से घर के लिए निकल गया, अपने सीने के अंदर उस शापित होटल की वही खौफनाक रात की याद को लिए। कहानी नंबर 2। यह एक ऐसी भयंकर कहानी है जिसमें एक आदमी रात के समय अपने काम से लौट रहा है और रास्ते में उसे एक भेड़िया जैसा प्रेत से मुलाकात होती है। ये घटना उस समय की है
जब मैं एक कंपनी में काम कर रहा था। मेरी कंपनी मेरे गांव से थोड़ी दूर थी। मुझे घर से कंपनी तक पहुंचने में लगभग आधे घंटे का समय लगता था। मेरी कंपनी और घर के बीच एक जंगल था। मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी जिससे मैं रोज़ काम पर जाता था। मेरा काम रोज़ शाम 6 बजे ख़त्म होता था। वह रास्ता जिस पर मैं रोज़ जाता था, उस पर सड़क का निर्माण काम चल रहा था। इसी तरह एक दिन की घटना है जब मेरे कंपनी के मैनेजर ने कहा कि आज कुछ कर्मचारी कम पड़ जाने के कारण मुझे ओवरटाइम करना होगा। उन्होंने कहा कि इससे कोई समस्या नहीं है और मैं ओवरटाइम के अतिरिक्त पैसे भी प्रदान करूंगा। मेरे लिए इसमें कोई समस्या नहीं थी क्योंकि मुझे ओवरटाइम करने के पैसे मिल रहे थे, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं थी। उस दिन पूर्णिमा की रात थी और कहा जाता है कि इस समय में ऊपरी शक्तियाँ अधिक ताकतवर हो जाती हैं। लोगों के अनुसार इस समय में रात भर बाहर रहना ठीक नहीं होता क्योंकि इस समय भूत, प्रेत और पिशाचों का समय होता है। कई पश्चिमी संस्कृतियों में इस समय को मानव भेड़िया वेयरवुल्व्स का समय माना जाता है, जो अपने इंसानी रूप से जानवर में परिवर्तित होने का समय होता है। मेरा काम रात 10 बजे समाप्त हुआ। मैंने अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया और अपने घर की ओर बढ़ा। उस समय मेरी बाइक की स्पीड कम थी क्योंकि मैं जिस सड़क से आ रहा था वहाँ सड़क का निर्माण चल रहा था, इसलिए मैंने अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा किया। चलते हुए मुझे रास्ते पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह सड़क के किनारे एक पेड़ के पास था। मैंने सोचा कि यह गांव वाला हो सकता है जो गांव की ओर जा रहा हो और शायद थका हुआ हो, शायद वहां आराम कर रहा हो। चलो इसे लिफ्ट देना ठीक होगा और मुझे भी गांव तक साथ मिलेगा। ऐसा सोचकर मैंने अपनी मोटरसाइकिल को उससे थोड़ी दूरी पर रोककर उससे कहा कि भाई, कहाँ जाना है? अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं क्या? पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने एक बार और कहा कि मैं गांव की ओर बढ़ रहा हूँ, तुम कहो तो कहीं छोड़ दूं। लेकिन इस बार भी उसका कोई जवाब नहीं आया। तो मुझे गुस्सा आया और मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की घर जाने के लिए। जैसे ही मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की, वह आदमी मेरी तरफ आने लगा। मैंने सोचा कि अब इसकी बुद्धि ठिकाने आई है। अब वह मेरे काफ़ी पास आ गया था। मैंने उसकी तरफ देखा और चांद की रोशनी में मैंने देखा कि उसके पैर इंसानों की तरह नहीं बल्कि किसी जानवर की तरह लग रहे थे और वह धीरे धीरे पूरा जानवर में बदल रहा था। जिसे देखकर मैंने अपनी बाइक को फुल रफ्तार में भगाया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि यह सब क्या है। मैंने उसे देखा नहीं, पर मैं महसूस कर पा रहा था कि वह मेरा पीछा कर रहा है। सड़क बिगड़ी हुई थी जिससे मेरी बाइक का संतुलन खराब हो गया और मैं नीचे गिरा। तोहफा है कि मैं तुरंत उठा और अपने घर की ओर बढ़ा। मैंने हनुमान जी का नाम ज़ोर ज़ोर से बुलाया और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। जितनी तेज़ी से हो सका मैंने भागना शुरू किया। मैंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। थोड़ी देर बाद मैं अपने घर पहुंचा। मैंने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। मेरा भाई ने दरवाज़ा खोला। मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और जाकर कुर्सी पर बैठ गया। मेरी यह हालत देखकर सबने पूछना शुरू किया कि क्या हुआ। मैंने पूरी बात बताई कि मेरे साथ क्या हुआ था। सबने मेरी बात पर विश्वास किया। उस समय की मेरी हालत को देखकर सबको विश्वास करना पड़ा। मैंने डर के मारे रात भर सो भी नहीं सका। अगली सुबह मैं काम पर नहीं गया और मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। 1 हफ्ते तक मैं पलंग पर ही पड़ा रहा। मेरे पापा ने इस पर ध्यान दिया और उन्होंने एक व्यक्ति को घर बुलाया जिसे उन्हें ऊपरी शक्तियों के बारे में ज्ञान था। उसने बताया कि वह प्रेत था जो एक जानवर के रूप में आया था। मेरी किस्मत सही थी, या तो किसी शक्ति ने मुझे बचा लिया था क्योंकि वह प्रेत मुझे जिंदा नहीं छोड़ता था। इसके बाद उन्होंने मुझे एक चांदी की माला दी और कहा कि इसे अपने गले में बांध कर रखना। कुछ समय बाद मेरी सेहत ठीक हो गई और मैंने उस प्रेत को फिर कभी नहीं देखा। मैंने उस जगह की नौकरी छोड़ दी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। अगर आपको ऐसी ही भयानक और सच्ची भूत की कहानी पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं इस चैनल डर का रहस्य की अगले वीडियो में। तब तक आपकी और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।